अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ सियालकोट के करीब बडियाना के साथ एक डेयरी फार्म पे। वसीम साहब का ये डेयरी फार्म है जो कि बहुत ही तजर्बाकार हैं। कई सालों से वो यही डेयरी फार्मिंग करते चले आ रहे हैं और इस फार्म की खासियत ये है कि इसमें बहुत अमेजिंग बफलोज रखी जाती हैं। कहा यह जाता है कि मंडी में जो सबसे अच्छी बफलो आती है तो ये वसीम साहब जाके कोशिश करते हैं कि उस बफलो को ये ऑन करें, उसे ख़रीदें और इस तरह इन्होंने अच्छी बफलो जो हैं वो अपने फार्म में इकट्ठी की हैं। तो अभी इंटरव्यू करते हैं और इस हवाले से मालूमात लेते हैं कि कितने की रोज़ाना खुराक डाल दी जाती है, क्या क्या खुराक में डाला जाता है, क्या इससे अर्न किया जाता है। तो सारी मालूमात लेते हैं इस वीडियो में। तो आपसे करेंगे रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम वसीम गुल है, बिलम गाँव है मेरा, सिटी सियालकोट का रहायशी हूँ और इधर डेयरी फार्मिंग का काम करता हूँ। डेयरी फार्म की थोड़ी सी लोकेशन बता दें। लोकेशन डीलम गाँव में मेरी डेयरी है। जी जी अच्छा सर, पहला बड़ा ही मासूमाना सवाल है मेरा, क्या बफलोज को कितना समझते हैं? जी बस समझते हैं, बस बचपन में से ही काम ये किया है जी, काफ़ी अर्से से कर रहे हैं जी। बचपन से माशाल्लाह तजर्बा। हाँ जी, काफ़ी अर्से से कर रहे हैं। और ओवरऑल डेयरी फार्मिंग का कितने सालों का तजर्बा आपका? तकरीबन 20-22 साल का। 20-22 सालों का तजर्बा सर आपका कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतर है। ठीक है माशाल्लाह। जी जी। उस तरह से क्या आप अपनी जो दास्तान है ये कामयाबी के साथ बयान करेंगे या थोड़ा सा कहीं कोई नुकसान, कोई थोड़ी सी नाकामी या मिली जुली कैफियत? देखिए जी, हर कारोबार में फ़ायदा नुकसान अल्लाह ताला ने देना होता है। आप काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं अपना घर भी चला रहा हूँ और छोटे मोटे अपने अखराजात भी इसी से पूरे करता हूँ माशाल्लाह। बाकी बेहतर है, ज़रूरी फार्मिंग भी है ज़बरदस्त और डेयरी फार्मिंग। ज़बरदस्त। अच्छा सर, पहले आप बता रहे थे कि आपके पास जानवर कम और ज़्यादा होते रहते हैं, आजकल कितने जानवर हैं आपके पास? आजकल मेरे पास तकरीबन 31-32 भैंस है जी, 2 उनके सांड जिसे कहते सांड। हैं। हाँ, और मैक्सिमम जानवर आपने एट अ टाइम कितने रखे हैं? तकरीबन 60, 65, 70 तक मैंने तकरीबन 3 साल पहले थे मेरे। जी। अपने डेयरी फार्म के लिए जानवरों का इंतखाब कैसे करते हैं? जानवर खूबसूरत हो, नीचे उसका आना अच्छा हो, उसकी चाल अच्छी हो, सींग अच्छे हो, नई हो। ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि नई भैंस मिले हमें, यानी कि पहली दूसरे सुबह में। जी। जानवर कहाँ से ख़रीदते हैं? चीचा वतनी, आरफाला, उकाड़ा, इन साइडों में जाकर। मंडियों से ख़रीदा करते हैं या डेयरों से? मंडियों से भी, डेयरों से भी, व्यापारियों से भी, जिधर कोई अच्छा जानवर मिल जाए। सुना है मंडियों में बड़ी 2 नंबरी या चालाकी होती है, चालाकी से कैसे बचते हैं आप? जी सर, वो तो हर जगह ही है, बेईमानी चालाकी हर जगह ही है। बाकी अल्लाह के सबूत करके काम करना चाहिए, अल्लाह बेहतर करता है जी। हो जाता है, हमारे साथ भी ऐसे हो जाते हैं फ्रॉड। सर कोई फ्रॉड बता सकते हैं जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो कि इस तरह किसी ने फ्रॉड किया आपके साथ? जी सर, ये फ्रॉड होते हैं कि बच्चा लगा देते हैं छोटा। भैंस तकरीबन पुरानी सुई होती है, वो दूध फिर आके पहले तो देगी आपको 1-2 माह ठीक देगी, बाद में वो कम हो जाती है। सही। बीमार होती हैं बाज़, वो भी धोखे से आ जाती हैं, फिर उनका इलाज कराना पड़ता है, अखराजात उन पे आते हैं। सर ये बताइएगा कि बच्चा किसी दूसरी भैंस का किस तरह इसके साथ अटैच कर लेते हैं? सर वो व्यापारी लोग होते हैं, उनको तजर्बा होता है, वो लगा देते हैं। सही। ये भी सुनने में आया कि बाज़ औक़ात वो दूध कोई थन ख़राब है तो उसमें इंजेक्शन के ज़रिए दूध भर के तो नहीं, थन ख़राब लहदा स्टोरी है, दूध बढ़ाना लहदा स्टोरी है। जो दूध बढ़ाते हैं उनका भी इंजेक्शन होता है। थन ख़राब होने का वो तो हो गया ना ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो करना चाहिए ना, जो दूध बढ़ाने वाला इंजेक्शन है वो नहीं लगाना चाहिए, तो ना हम लगाते हैं कभी। सही। अच्छा, ये इनमें कॉमन बीमारियां कौन कौन सी हैं? ये गलगोटू है, मुँह खुर है, ज़्यादा जो है ना डेंजरस मुँह खुर है।
वो सर्दियों में आती है। गलगोटू का ये मौसम है गर्मियों वाला, बरसात का मौसम, इनकी वैक्सीनेशन मिलती है, वो अच्छी तरीके से करवा लें आप। बाकी अल्लाह के सपोर्ट करें जी हर काम। आप कितनी देर बाद वैक्सीनेशन करवाते रहते हैं? 6 माह बाद, और डिवर्मिंग करवाते हैं 2 माह बाद। सही। उनको डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। डिवर्मिंग क्यों ज़रूरी है सर, थोड़ी सी वजाहत कर सर, वो दीजिए। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हमारे लिए अच्छी खुराक, अच्छा सब कुछ होना ज़रूरी है, ये इनके लिए खुराक, वो खुराक हज़म करती है। ये इनकी जो मैदे की प्रॉब्लम है वो नहीं इनको आती। जिगर के जो किरम होते हैं वो ख़त्म होते हैं। जिगर के किरम इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, सेहत नहीं इनकी सही होती। डिवर्मिंग डेयरी फार्मिंग में ख़ास तौर पे बफलों में बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर करवानी चाहिए। सर, कुछ पढ़े लिखे नौजवान हैं लेकिन एक ट्रेंड बन रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम भी डेयरी फार्मिंग की तरफ आएँ। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पढ़े लिखे तबके को भी इस तरफ आना चाहिए? पढ़े लिखे तबके तो हर फील्ड में आके कामयाब भी होते हैं और आना भी चाहिए। आना भी चाहिए। तजर्बा बाकी अल्लाह सब काम ठीक करता है, बंदे को थोड़ा तजर्बा हो तो कामयाबी के इम्कान ज़्यादा है जी। सर, आजकल एवरेज भैंस का रेट क्या चल रहा है? एवरेज आजकल जो रेट चल रहा है तकरीबन 2.5-3 लाख अच्छी भैंस का। सही। अच्छा सर, बाज़ जगहों में सुनने में मिलता है कि 15-20 किलो एवरेज चल रही है दूध की, जबकि भैंसों में मैंने जो देखा है कि वो इतनी एवरेज होती नहीं है। आपका कैसा तजर्बा रहा इस हवाले से? 15-20 वाले लोग झूठ बोलते हैं। डेयरी फार्म आपको एक भैंस होना अच्छी, आप वो मंडी में जाएं या डेरे में किसी में जाएं, एक भैंस आप ख़रीद लेंगे वो कर देगी आपको 15-20। जब आप एवरेज पे आएंगे ना, जो मेरी है ना, मेरी 30-32 हैं जानवर है मेरी एवरेज है 10 किलो। 10 किलो डेयरी फार्मिंग में बहुत अच्छी एवरेज है भैंसों के लिहाज से। भैंसों के लिहाज से गाय में तो ज़्यादा हो सकती है। गाय में ज़्यादा होती है। अच्छा सर, बताइएगा कि जानवरों की केयर, देखभाल आप कैसे करते हैं, कितने मुलाजमीन रखे हैं? जी। और साथ में मैं देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त किस्म का आपने तालाब बनाया है। देखिए जी, जो तालाब की बात है वो बफलों के लिए बहुत ज़रूरी है, भैंसों के लिए। बफलो भैंस एक ही है, उर्दू में वो इंग्लिश में है, तो इनके लिए पानी असल में बेसिकली ये बफलो होता ही पानी का जानवर है, इसके लिए पानी बड़ा ज़रूरी है। पानी में जाए 1-2 घंटा रहे, गर्मियों में खास तौर पर, तो ये ज़रूरी है उनके लिए। जो देखभाल की है वो उसकी अच्छी खुराक हो, अच्छे उसको चारा मिले, तो मुलाजमीन अच्छी हो, ज़रा केयर अच्छी हो तो ठीक है। अच्छा सर, अपने डेयरी फार्म पर सुबह से लेकर शाम तक अपने जानवरों की रूटीन बता दीजिएगा। सुबह से लेकर शाम तक मतलब पानी किस टाइम, खुराक किस टाइम? हाँ शाम सर, हमारी रूटीन ये है कि सहरी उठते हैं बंदे जी, रात को उनका खुरलियों में चारा डाला होता है, जो हमारी रूटीन है जी। वो सुबह बांध के उनको दूध निकालते हैं उनका, वो खा लेती हैं 1-2 घंटा वो चारा जो बड़ा होता है। फिर शाम को 2 बजे हम इनका गतावा करते हैं, चारा डालते हैं। शाम 2 बजे से लेके 7 बजे तक तकरीबन ये खुरलियों में रह के अपना खुराक खाती हैं। उसके बाद इनको वाड़ा में मुंतकिल करते हैं, उधर रात खुली होती है जी। ज़बरदस्त। ग्रीन फूडर के अलावा फीड वगैरह या वनडे वगैरह में क्या क्या देते हैं? जी, मैं गतावा में देता हूँ इनको नमक, यानी नमक आधा पाव, फी भैंस, सोडा, मीठा सोडा 1 स्टाक, और पाउडर होता है हड्डियों के लिए जी, वो भी आधा 1 स्टाक रोज़ाना, और गर्मियों में तेल होता है 1 पाव। कितने दिन के बाद? तकरीबन 1 दिन छोड़ के 1 दिन। सर, ये बताइएगा, ये जो शेड बनाया हुआ है इस पे तकरीबन कितना खर्चा आ गया और कितने रकबे पे ये बना हुआ है? ये तकरीबन जी इस पे खराजात तो आए हैं तकरीबन 10 लाख रुपया। तो ये जगह 1 एकड़ है, कम में भी हो जाता है। अगर ये बरामदे की खाली बात कर ली जाए तो ये कितनी जगह पे बना हुआ है? ये 2 कनाल 2 कनाल पे। इस बरामदे की ये जो छत है, ये सुना है ये सस्ती पड़ जाती है, ये तकरीबन कितने में पड़ती है? नहीं, सस्ती नहीं पड़ती, ये लेंटर के मुताबिक उसी रेट पे जाती है। ये 63,000 लिमिटेड की, ये भी लेंटर के अखराजात इस पे आ जाते हैं। सही जी। अच्छा, चारे के लिए कितनी ज़मीन है आपके पास? चारे के लिए तकरीबन हमने रखी हुई है 15 से 20 एकड़।
ठीक है, बेहतरीन चारा आपके नज़दीक बफलोज के लिए कौन सा है? वो जी बरसीम है, इंशाल्लाह जिसको बोलते हैं वही है बेहतरीन। तो आजकल हैचरी जी। अच्छा, रोज़ाना का थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, कैलकुलेट करके बताइएगा। रोज़ाना का आपका इन तमाम बफलोज पर तकरीबन कितना खर्च आता है? रोज़ाना का आपको तकरीबन कितना प्रॉफिट मिलता है? देखिए जी, ये तो बफलो के मुताबिक है ना, जब वो ताज़ी होती हैं दूध इनका ज़्यादा होता है जी। जब वो चारा होता है अखराजात कम आते हैं, जब हमें वो वंडा वगैरह वो सारे अखराजात मिला के तकरीबन भैंस जो होती है तकरीबन 400 से 500 रुपया रोज़ाना इसका खर्चा है। दूध अच्छा दे देगी तो 400-500 रुपया बच भी जाता है फी जानवर। और लेबर को कितनी पे देते हैं, कितने बंदे हैं? लेबर पे देते हैं जी 14-15 हज़ार की पे है। अच्छा। और 3 बंदे हैं। अच्छा, थोड़ा सा डेयरी फार्म के जो मसाइल उन पे बात कर लेते हैं जी। अक्सर हमारे व्यूवर्स पूछते हैं कि उनके जानवर हीट अप नहीं होते, हीट में नहीं आते, खंगड़ी जिसे पता नहीं बोलते जी, 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 जी। तो उसका सद्देबाब या हल आपके नज़दीक क्या है? नहीं, मैंने तो मेरी तो भैंसें माशाल्लाह सारी टाइम पे अपने हीट अप होती हैं जी। तो बेहतरीन है ऐसा। तो वो उसमें कोई फॉल्ट होता है अंदर उसके भैंस के अंदर जी जी। उसको दवाई वगैरह कराते हैं, उसको इलाज कराते हैं, उसका ठीक हो जाती है। अच्छा सर, जो भैंस है उसको सांड से करवाते हैं या डॉक्टर सांड से? वगैरह सांड से। अच्छा, आप यानी कि सांड को तरजीह देते हैं? हाँ जी। इसके अलावा सांड का कोई ज़्यादा जो फ़ायदा है मुकाबला जो डॉक्टर है, इनमें दोनों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसमें? सांड देखिए जी, सांड आपको जब आप लेते हैं आप डेयरी फार्मिंग के लिए सांड अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसका काट कर देखें, उसके सींग, उसका सारा कुछ देखना चाहिए। उसको बेहतर जानवर आपका चूज़ करना चाहिए उसके लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी मालूमात आपने हमारे साथ शेयर की। तो अल्लाह ताला आपके फार्म को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।